नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और और क्या, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो जिस तरह मैंने आपका स्वागत किया, उसी तरह आप लोग सर्दियों का स्वागत भी कर चुके होंगे। तो बेहतर है, जहाँ आप खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, या चलने का मन है तो चल लीजिए, डांस करने का मन है तो कर लीजिए। तब तक मैं जाकर बीते पलों का कुछ भाव जान लेती हूँ और आपको बता देती हूँ। जिसे हम नॉर्मल भाषा में रिकैप कहते हैं। हाँ, तो रिकैप कुछ यूँ है, इंटर्न ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाता है हमारी संजना को, मगर उसके साथ साथ बड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। वो खुश नहीं है इंटर्न ऑफ द मंथ मिलने से, बिकॉज उसकी मिस ब्राउन आइज़ ने उसे काउंसुलेट जो नहीं किया। वो रिधिमा के पास जाकर फिर से एक कोशिश करती है, एक एफर्ट डालती है अपनी तरफ से कि वो मिस ब्राउन आइज़ को मना ले, उसे हक करती है। उसकी मिस ब्राउन आइज़ कहीं ना कहीं मेल्ट भी होती है, लेकिन अपने आप को रोक लेती है। और यहाँ भी संजना नाकाम साबित होती है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ नाकाम तो हुई। ये सब तो चलता ही है, मगर बात एक पेशेंट की जान पर आकर रुक जाती है और सभी इंटर्न को बुलाया जाता है सीनियर्स की टीम के सामने कॉन्फ्रेंस रूम में। और वहाँ नाम सामने आ जाता है संजना का, डॉक्टर संजना गुप्ता। तो बस यही रिकैप है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चला जाए, देखा जाए कि क्या होता है और क्या नहीं। जितने भी इंटर्न्स हैं, नर्सिस हैं, जो उस वक्त ड्यूटी पर थी वार्ड में, उन सभी में हलचल है कि ये हुआ कैसे और ये किसने किया। लेकिन जिस तरह से रिधिमा ने नाम ले लिया संजना का, तो संजना पर अब बात आ गई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर भेज दिया है। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गई है वो। और यहाँ आकर मुझे पता चला है वो फ़ोन भी यहीं छोड़ गई है लॉकर में। अक्षय के चेहरे पर परेशानी का भाव साफ साफ देखा जा सकता था। क्या फ़ोन भी? क्या करते हो आप सांझ, क्या करते हो? रिधिमा ने अपनी आवाज़ को धीमा रखा, खासकर उन लफ्ज़ों के लिए जो उसने लास्ट में कहे। और उसने अक्षय के चेहरे की परेशानी को बाखूबी नोट किया, लेकिन इस वक्त इस समय उसकी प्रायोरिटी है संजना से बात करना। ओके डॉक्टर अक्षय, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये अपने लफ्ज़ जल्दी से कहकर रिधिमा ज़रा वक्त नहीं लगाती कि लॉकर रूम से अपने कदमों को बाहर कर देती है। वहीं अक्षय जो खड़ा हो गया था रिधिमा से बात करने के लिए, वो उसी टेबल पर बैठ जाता है जिस पर बैठा था और अगेन अपने माथे को रगड़ने लगता है। वो किसी उलझन में है, उसे कोई उलझन परेशान कर रही है। कहाँ हैं आप? क्या करते हो आप? नेहा सही कहती है आपके बारे में। क्या टेरेस? नहीं, टेरेस पे? हाँ, फायर एग्ज़िट, फायर एग्ज़िट पे होंगी। जिस तरह एक बत्ती एक बल्ब जलता है, उसी तरह फायर एग्ज़िट का नाम लेते ही रिधिमा की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और वो फायर एग्ज़िट पर जाकर रुकती है। उसका डोर ओपन करती है तो देखती है कि 8 या 9 सीढ़ियों को छोड़कर रिधिमा एक सीढ़ी पर बैठी हुई अपने घुटनों को मोड़कर उन्हें अपनी दोनों बाजू में भरकर चुपचाप बैठी हुई है। उसे ऐसा देखकर रिधिमा एक लंबी सांस लेती है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है। फट से अपने एक कदम को आगे करती है, आगे करने के बाद डोर बंद करती है, देन अपने स्टेप को नीचे उतारने लगती है। इन सभी आवाज़ों को अपने कानों में पाकर संजना इसकी तरफ रुख करती है और जैसे ही देखती है कि मिस ब्राउन आइज़ उसकी तरफ आ रही हैं, उसके उदास चेहरे पर, उदासी भरे चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपनी ही जगह पर खड़ी हो जाती है। मिस ब्राउन आइज़, आप? हाँ, मैं। रिधिमा ने आकर संजना के सामने अपने आप को रख कर कहा, आप किस किस्म की नादानी करती हैं? कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ हैं? और फ़ोन कौन लॉकर में छोड़ता है? ड्यूटी के टाइम फ़ोन कौन अपने साथ रखता है? रिधिमा की बात का धीरे से संजना ने जवाब दिया, हाँ ठीक है वो सब। देखिए डॉक्टर संजना, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका नाम लिया, लेकिन मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा कि ये आप कर सकती हैं या फिर आपने उस पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया है। लेकिन मेरा दिमाग इस इमेज को नहीं भुला पा रहा है कि आपके पास मैंने वो इंजेक्शन देखा। तो प्लीज़
मुझे बताइए कि आप वो इंजेक्शन लेकर कहाँ जा रही थी, किसने मंगाया था, या आपने उसका क्या किया? अपने सारे शब्दों को इकट्ठा एक वाक्य में रिधिमा ने संजना के सामने किया और संजना चुपचाप उसे देखती रही। आपको आपको बात समझ नहीं आ रही है डॉक्टर संजना? प्लीज़ टेल मी। ये कह रही थी रिधिमा। उसी दौरान संजना अपने कदमों को थोड़ा सा रिधिमा के करीब ले जाने लगती है और रिधिमा ये साफ साफ देख रही है और वो अपने कदम को पीछे कर लेती है। डॉक्टर संजना, मैंने आपसे कुछ पूछा है, प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं मिस ब्राउन आइज, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बता सकती। संजना ने रिधिमा की बात को सुनकर अपनी बात कह दी और अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और इसकी इस हरकत पर अगेन रिधिमा का थोड़ा टेम्पो हाई हो गया। क्या मतलब है नहीं बता सकती? ये ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली या तुमने मेरी चॉकलेट खा ली। नहीं डॉक्टर संजना, दिस इज़ अ सीरियस मैटर। आपको बात नहीं समझ में आ रही है? इस बार दिमाग के लफ्ज़ थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और उसकी आंखों में वो टेम्पो जो हाई हो रहा था वो नज़र आने लगा। जो भी है मिस ब्राउन आइज, मैं ये नहीं बता सकती। प्लीज़ आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। ये पूरा वाक्य कहते हुए संजना ने अपनी नज़रों को नीचे ज़मीन पर टिकाए रखा और जब उसने अपना पूरा वाक्य ख़त्म कर लिया तो अपनी नज़रों को सीधा रिधिमा की आंखों में किया और ये दोनों इस सिचुएशन में भी एक दूसरे की आंखों से कनेक्ट हो गए और एक दूसरे को देखने लगे जैसे खो से गए। रिधिमा गुस्से में है, उसके बावजूद वो उसकी इस नज़र से चूक नहीं पाई और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख लेने के बाद अगेन एक दूसरे के होठों को देखने लगते हैं। तभी रिधिमा को ख्याल आता है कि वो इस मोड में नहीं है, वो किस मोड में है। फोकस रिधिमा, फोकस। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ डॉक्टर संजना, प्लीज़ मुझे बताओ। उसकी ये बात सुनकर इस बार संजना ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर से अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और इस बार रिधिमा ने जो स्टेप पीछे लिया था वो आगे लेकर आ गई और उसके कंधे पकड़कर झकझोर दिया उसे। मैंने मैंने आपसे कुछ पूछा ना, आप प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़। आपको बात नहीं समझ आ रही है? प्लीज़ सांझ। रिधिमा के इन बाद वाले लफ्ज़ों को सुनकर संजना ने उसे बहुत स्नेह और प्यार वाली आंखों से देखा और देखकर वापस से अपनी गर्दन को नीचे कर लिया और रिधिमा ये देखकर और आग बबूला हो गई और उसने संजना को छोड़ दिया। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद फाइंड आउट कर लूँगी। और ये कहकर एक लंबी सांस गुस्से में छोड़ी और भरी, उसके बाद अपने स्टेप को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगी रिधिमा। वो डोर ओपन ही करने वाली थी तभी संजना बोल पड़ती है, मिस ब्राउन आइज, ऐसे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। उसकी इस बात को सुनकर रिधिमा के कदम वहीं जैसे जम गए और जो हाथ दरवाजे पर थे खोलने के लिए वो नीचे हो गए और रिधिमा ने अपना रुख संजना पर किया जो उसे लालसा भरी नज़रों से देख रही थी। और रिधिमा का मन किया कि जाके वो उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन रिधिमा तो रिधिमा है। उसने अपने आप को रोका और बहुत स्मूथ तरीके से अपना रुख दरवाजे की तरफ किया, दरवाज़ा ओपन किया और अपने कदमों को डॉक्टर मेहता के कैबिन की तरफ कर दिया। मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर मेहता? या प्लीज़ जल्दी आ सकती हैं आप? डॉक्टर मेहता ने अपनी किताब में से अपनी आंखें निकाली और रिधिमा पर करके अपनी बात कही। इट्स एनी एमरजेंसी? इमरजेंसी है डॉक्टर मेहता, मुझे ज़रूरी बात करनी है डॉक्टर संजना को लेकर। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इससे ज़्यादा इमरजेंसी तो है नहीं अभी फ़िलहाल, तो बोलो। डॉक्टर मेहता, मैं जानती हूँ कि मैंने ही उनका नाम लिया और मैंने नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो इंजेक्शन मैंने मेडिसिन एरिया के बाहर डॉक्टर संजना के हाथ में देखा, लेकिन आई एम श्योर
डॉक्टर संजना ने वो इंजेक्शन उस पेशेंट को नहीं दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती। शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर। वो बहुत ज़िम्मेदार हैं, बहुत सिंसियर हैं अपने काम को लेकर। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए। अगर अगर अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जिससे उनका करियर, तो मैं अपने आप को कैसे, ये कहते हुए रिधिमा थोड़ा सा अपने शब्दों में घबराई। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। पहले पहले बैठो। देखो बेटा, मेरे टाइम पीरियड में, मेरे वर्किंग टाइम पीरियड में बहुत इंटर्न आए हैं जो मेरे ही अंडर काम करते हुए एक अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से गए हैं। तो कौन क्या है, कितने पानी में है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और रही बात इंजेक्शन देने की, तो ऐसी गलतियाँ हमारे प्रोफेशन में अफोर्ड नहीं की जा सकती, राइट? ये मुझे भी अच्छे से मालूम है, या आपको भी अच्छे से मालूम है। वो तो गनीमत है कि वो पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन हम ये भी नहीं झुठला सकते कि सिर्फ उस इंजेक्शन को देने के बाद वो पेशेंट कोमा में चला गया है। हालत उसकी गंभीर है। तो आप मेरी बात समझ रही हैं। रही बात डॉक्टर संजना की, तो हाँ, वो मेरी इंटर्न है और मैं उनके लिए ज़रूर स्टैंड लूँगी अथॉरिटीज़ के सामने। लेकिन उन्होंने गलती की है, और अगर उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना था, कबूल करना था। लेकिन वो कुछ नहीं कह रही हैं। और गलतियाँ होती हैं, ये मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है। हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और उस गलती से सीखेंगे कि आगे वो गलती ना हो। लेकिन यहाँ हमें दूसरा मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम यहाँ सांसों से खेल रहे हैं, अपनी सांसों से खेल रहे हैं, पेशेंट की सांसों से खेल रहे हैं। रही बात तुम्हारी इस घबराहट की, इस परेशानी की, तो मैं समझ रही हूँ बेटा, और मैं कोशिश करूँगी, ठीक है? अभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आपको और संजना को बुलाया जाएगा। तब तक पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी कि कितना असर है अभी और कितना नहीं। लेकिन जो हो गया है वो तो हो गया है। तो जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा तब आ जाइएगा। डॉक्टर मेहता की सारी बातें रिधिमा ने चुपचाप अपनी गर्दन को झुकाकर सुना और चुपचाप वो इस कैबिन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इन सभी को अगेन कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। सभी इन द सेंस जो सीनियर्स की टीम थी वो, और ये दोनों, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो वीडियो कॉल पर हैं। उनमें से एक मेंबर संजना से सवाल करता है, क्या आपने पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ी थी? संजना ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। तो आपको ये नहीं मालूम था कि पेशेंट एस्थमेटिक है? मालूम था सर, अपनी नीची गर्दन से ही संजना ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर आपने इंजेक्शन क्यों लगाया, क्यों चूज़ किया लगाने का? आपको मालूम नहीं कि प्रोप्रानोलोल देने के बाद एस्थमेटिक पेशेंट कोमा में चला जाएगा, या उसकी ब्रोंचाइस काम करना बंद कर देंगे, वो उसी वक्त मर भी सकता है? ये दूसरे मेंबर ने वीडियो कॉल पर पूछा, और इस बात का संजना के पास कोई जवाब नज़र नहीं आया, या वो देना नहीं चाहती थी। वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़ी रही। मिस रिधिमा, क्या आपने वो इंजेक्शन संजना के हाथ में देखा था? जी, देखा था। रिधिमा ने भी अपनी गर्दन झुकाकर इस सवाल का जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन सर, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इंजेक्शन डॉक्टर संजना ने ही दिया है। मैंने तो सिर्फ उनके हाथ में ये इंजेक्शन देखा था। रिधिमा ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर क्या कहते हैं, मौजूद एक सर को कहा, हाँ ठीक है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं, आफ्टर ऑल वो बोर्ड मेंबर्स हैं। जी,
लेकिन सर प्लीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी, डॉक्टर संजना एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, सिंसियर हैं, अपने काम में वो बहुत ज़िम्मेदार हैं। वो ऐसी हाँ, हाँ, ठीक है। रिधिमा की बोलती आवाज़ को एक बोर्ड मेंबर ने रोका और डॉक्टर मेहता ने रिधिमा को अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया। तो डॉक्टर मेहता, आप यहाँ इंचार्ज हैं इन लोगों की, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ठीक है? जी सर, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, डॉक्टर संजना एक बहुत सिंसियर डॉक्टर हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने बीते वक्त में बहुत अच्छे काम किए हैं। हर पेशेंट को, हर केस को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और यहाँ तक कि इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। और ऐसे डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ हमारे पास डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ एक बड़ा एक्शन मत लीजिएगा। ठीक है, हम आपकी बात पर गौर करते हैं। इनमें से जो बोर्ड मेंबर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थे, उनमें से एक बोल पड़ते हैं, ठीक है? डॉक्टर संजना, हम आपको दूसरा मौका देते हैं और क्योंकि हम एक अच्छे डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं और जी, आपका काम अच्छा है, इसलिए आपको ये दूसरा मौका दिया जाता है। आपको वाइवा देना होगा, अगर आप क्लियर कर लेती हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ वी आर सॉरी। और हाँ, दूसरी बार इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप अपने दिमाग में, अपने ज़हन में ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपको दूसरी बार दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। जी, जी सर। अपने दोनों हाथों को बांध कर संजना ने इसे एक्सेप्ट किया और रिधिमा ने एक लंबी सांस ली। जी डॉक्टर संजना, और जब तक आप अपना वाइवा क्लियर नहीं करती, यू आर सस्पेंडेड। डॉक्टर मेहता ने भी अपना आदेश सुनाने में ज़रा देर नहीं लगाई और रिधिमा की तरफ देखकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। ओके, नाउ यू गो टू योर ड्यूटी। जी, रिधिमा ये कहकर अपनी ड्यूटी पर चली गई। एंड यू डॉक्टर संजना, जाइए आप अपनी वाइवा की तैयारी कीजिए। बी केयरफुल। ओके मैम, आई मीन डॉक्टर मेहता। अपनी बात को नीची गर्दन में ही कहे संजना भी यहाँ से निकल जाती है और सीधा अपने रूम पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसकी नज़रें उदास हैं, उसका चेहरा उदास है, लेकिन वो उस मोमेंट को सोच रही है जब रिधिमा बहुत बेचैन होकर उसे ढूंढती हुई फायर एग्जिट में आई थी। आप तो कहते हो कि मैं आपके लिए हूँ ही नहीं, या आप मेरे लिए नहीं हो, तो फिर ये बेचैनी क्यों मिस ब्राउन आइज़? जाने देते मुझे, हो जाने देते, जो भी होना था। क्यों परेशान थे मेरे लिए? हाँ, उस सीन को याद करके संजना अपने आप से बात कर रही है। तभी डोर बेल की रिंग जो है वो संजना के कानों में पड़ती है और वो धीरे से अपनी बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है सामने रिधिमा है, जिसके हाथों में 3-4 बड़ी मोटी मोटी सी बुक्स हैं और उसको देखकर संजना के चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और आँखों में वो आ जाता है जो वो करना चाहती है। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया डॉक्टर संजना? नहीं मिस ब्राउन आइज़, बिल्कुल नहीं। अपनी पलकें बिना झपकाए रिधिमा पर रखकर संजना ने कहा, ये बुक्स मैं आपको देने आई थी, आपके वाइवा में ये बहुत हेल्प करेंगी, तो ये ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत भारी है मैम, मैं ज़्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। अब जाकर रिधिमा की बात पर संजना की आंखें पलकें झपकी और उसने रिधिमा के हाथ से वो तीनों चारों बुक्स ले ली और सच में वो भारी हैं भाई। उठाकर उसने टेबल पर रख दिया और वापस वो उसी जगह आ गई। रिधिमा अपना रुख मोड़ने लगी और यहाँ से जाने लगी। मिस ब्राउन आइज़, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। उसकी बात सुनकर
रिधिमा के कदम रुक गए और उसकी गर्दन नीचे झुक गई। और वो क्या जवाब देगी संजना का, और क्या वो वापस संजना के पास आ जाएगी, ये जानेंगे हम अगले किसी भाग में। तब तक के लिए, मतलब आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ इसमें। और बच गई संजना। तो अपने काम को आप मजबूत बनाइए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको सेकंड चांस मिल सकता है, अदरवाइज टाटा बाय बाय। शिकायतें बहुत होंगी इस पार्ट को लेकर, लेकिन क्या करें, समझा करिए। बहुत काम होते हैं, काम के बीच में मैं वक्त निकालती हूँ। और वक्त से मुझे याद आया, मुझे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना है कि आप लोग अपना कीमती वक्त मुझे देते हैं, मेरे स्टोरीज़ के पार्ट पर देते हैं। और वो आप लोगों की तरफ से प्यार है कि आप लोग आकर अपनी मौजूदगी मुझे बता जाते हैं। लेकिन क्या हो गया आपके प्यार के ग्राफ को, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। कहाँ हैं आप लोग? हाँ, पता है आपको रोड पे शोर करने वालों का ग्राफ कितनी तेज़ी में ऊपर जा रहा है, दिल्ली के पोल्यूशन का ग्राफ कितनी तेज़ी में ऊपर जा रहा है, तो आप लोग पीछे कैसे हैं? आप लोगों का प्यार का ग्राफ भी ऊपर जाना चाहिए ना। तो व्यूज़ कहाँ हैं भाई, सब्सक्राइबर कहाँ चले गए हैं? सब कहते हैं कि सो गए हैं, तो क्या मुझे बार बार आकर जगाना पड़ेगा? ना, मेरे सब्सक्राइबर कैसे सोए हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुनते हैं। और क्या कहूँ मैं आपसे, थोड़ा सब्सक्राइब शेयर लाइक का थोड़ा ग्राफ आप लोग ही बढ़ा सकते हैं, है ना। बाकी मेरा तो काम है कहना, मैंने कह दिया। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी चाहते कि कोई चीज़, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। और बस ज़िंदगी की दौड़ में भागते रहिए, चलते रहिए, लेकिन एक कदम रुक कर थोड़ा ठहरिए, ठहरना बहुत ज़रूरी है बस। ओके, प्रवचन ख़त्म हुआ मेरा। बाकी अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल करिए, दुआ करिए। शायद आपको ये लगे कि आपकी दुआ क्या ही करें, लेकिन नहीं, शायद बहुत 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 ज़्यादा कोई नीडी है जिसकी दुआ आपकी दुआ जिसे लग जाए, जो उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। बस मेरा यही एक एम होता है कहने का, यही एक मकसद होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो बस अब मैं चलूँ, बिकॉज़ मैं थक गई हूँ। चाय वाय पीऊँ मैं, थोड़ी चाय मेरी ज़्यादा नहीं हुई है और नहीं, क्या करूँ, पीनी पड़ती है। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं हुई है तो ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सोचने के लिए भी शुक्रिया, और मेरी तबीयत पूछने के लिए भी शुक्रिया। बस इतना ही वक्त लूँगी मैं आप लोगों का। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ, नमस्कार।